Students, my name is Zainab and now today start our topic now. आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। कल के प्रीवियस लेक्चर्स में लेक्चर जो मैंने दिया उसमें मैंने आपको बताया कि अब पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। वो हमने जो पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया, हमने उसकी देखा कि पॉपुलेशन होती क्या है, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा और हमने देखा कि उसके क्या रीजंस हैं, क्यों लोग पॉपुलेशन में इतनी तेज़ी आ रही है या कमी आ रही है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर में करके लिखेंगे पॉपुलेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन, ताकि आपके माइंड में रहे कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। पॉपुलेशन मींस आबादी। क्या है? आबादी। ओके, गुड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हमने जो पढ़ा उसमें हमने आबादी के बारे में पढ़ा कि आबादी क्या है, आबादी किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से कम होती है, या क्या उसका शफल क्यों हो जाती है, आबादी लोग क्यों एक जगह से दूसरी दफ़ा शफल हो जाते हैं, या क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसकी क्या रीजंस थी, वो हमने सब कुछ डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि देहाती और शहरी आबादी की तकसीम का हाल बयान करें। मतलब हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि हमें बताएं कि देहात में जो विलेज है या रूरल या अर्बन एरियाज़ हैं उसमें वो क्या उनकी डिवीज़न है, वो किस तरह से है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि वो कितने कितने सिनेरियो में, ये कितने कितने तरीके से वो शफल होती है, ये किस तरह से वो आगे बढ़ती है, ये किस तरह से वो कम है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे इसके ऊपर कि देहाती और शहरी आबादी की तकसीम ठीक हो गया स्टूडेंट्स, का हाल बयान करें। सबसे पहले तो आप जब बताएंगे, आप ये बताएंगे सबसे, जब पाकिस्तान स्टूडेंट्स आज़ाद हुआ था ना, तो इतना ज़्यादा लोगों का रुझान नहीं था शहरी आबादी की तरफ। लोग क्या करते थे, ज़्यादातर लोग जो ज़्यादातर थे वो देहात की तरफ थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, जैसे जैसे सहूलतें बढ़ती गई, फैसिलिटीज़ बढ़ती गई, वैसे वैसे लोग वहाँ से ट्रांसफ़र होते गए और शहरों की तरफ आना शुरू हो गए। अगर हम बात करें कि अगर शहरी आबादी क्या है, तो शहरी आबादी से मुराद या उसकी डेफिनेशन की बात करें या उसकी तारीफ बयान करें तो वो ये है, शहरी आबादी शहरी आबादी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं शहरी आबादी से मुराद ऐसी आबादी है जिसमें रहने वालों की तादाद 5,000 या उससे ज़ायद हो और वो अपनी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें पूरी कर रहे हों या ज़िंदगी बसर कर रहे।
स्टूडेंट्स, क्या शहरी आबादी से मुराद ऐसी आबादी है जिसमें रहने वालों की तादाद 5000 से ज़ायद हो, 5000 हो या उससे ज़ायद हो, और वो अपनी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें पूरी कर रहे हों या वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हों। 1998 की जो सबसे पहली मरदमशुमारी स्टूडेंट्स की गई थी ना, 1908 में की गई थी, ठीक है। सबसे पहली मरदमशुमारी की गई जिसमें उन्होंने इस चीज़ को सर्वे किया, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान में या 1998 में जो देहात में रहने वाले लोग थे, जो देहाती आबादी थी ना, वो तकरीबन 28.8 और शहरी आबादी 17.3 थी। शहरी आबादी आप इसको कह सकते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, क्या हुआ कि आपकी आबादी बढ़ती गई, उसके साथ साथ जब आपकी आबादी बढ़ती गई तो आप वो शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए। लेकिन छठी मरदमशुमारी जो आपकी की गई वो की गई 2017। कब की गई? 2017 में आपकी छठी मरदमशुमारी की गई, जिसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि अब जो लोग जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उसमें उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि देहाती आबादी का कुल 14% और शहरी आबादी 16%। तो क्या स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले जब इसको डिस्क्राइब करना है, आपने इसका इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन में यही बताना है कि शहरी आबादी से मुराद ऐसी आबादी है जिसमें रहने वालों की तादाद 5000 या उससे ज़ायद हो और अपनी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें पूरी कर रहे हो और वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हो। उसके बाद आपने बताना है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो तब तो शहरों की तरफ रुझान ही नहीं था। लोग देहातों में रहते थे, रोज़गार अपना गुजारते थे, ज़राइत का कारोबार करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी का दौर आता गया, लोग शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए, क्योंकि शहरों में बुनियादी सहूलतें मौजूद थी, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए या वहाँ पर शफल होना शुरू हो गए। तो आपने उसके बाद बताना है कि 1998 की अगर सर्वे की बात की जाए या मरदमशुमारी की बात की जाए, तो उसकी जो देहाती आबादी थी वो 28.8 थी और जो शहरी आबादी थी वो 17.3 थी। और जो अगर 2017 की बात की जाए, उन्होंने छठी मरदमशुमारी 2017 में की गई, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि 14% हिस्सा आपका देहात में है, जबकि शहरियों का 60% हिस्सा जो शहरी आबादी जो है 60% है। तो आप स्टूडेंट इस बात का एक पाकिस्तान की अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो एक उन्होंने सर्वे अगर ये किया, एक अंदाजे के मुताबिक हम कह सकते हैं कि 50% हिस्सा पाकिस्तान का जो है, या ओवरऑल अगर बात की जाए या पाकिस्तान की बात की जाए, तो वो 50% हिस्सा आपका शहरी आबादी है और बाकी जो 50% हिस्सा है वो आपका देहाती आबादी है। लेकिन स्टूडेंट्स आगे वो बताते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि आप जो आबादी है वो शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गई है और देहात में लोग क्या है वो कम उस आबादी में कमी आती जा रही है। तो उसकी कुछ रीज़न, कुछ वजूहात, कुछ असबाब वो हमसे पूछ रहे हैं कि वो असबाब और रीज़न्स बताएं कि क्यों जो है आबादी एक जगह से दूसरी जगह शफल होती जा रही है, क्यों आबादी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, क्या ऐसी क्या वजूहात, ऐसी क्या रीज़न्स हैं। चलें आइए आज हम उनको डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर्स में। शहरी आबादी की तरफ, या ये लिख सकते हैं कि मुंतकिल होने के असबाब, या ठीक है शहरी आबादी की तरफ मुंतकिल होने के असबाब बयान करें। असबाब मीन्स वो हमसे रीज़न्स पूछ रहे हैं, वो हमसे वजूहात पूछ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं ऐसी क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या रीज़न्स हैं कि आपकी जो आबादी है वो शहरी आबादी की तरफ मुंतकिल होना शुरू होगी। तो जो हमारा उसने क्वेश्चन किया है वो क्या है
मुंतकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखें, उसने पूछा है कि क्यों मुंतकिल हो रही है, क्यों ट्रांसफ़र हो रही है हमारी आबादी, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रही है, और कौन सी आबादी पूछ रहा है वो हमसे, शहरी आबादी। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको खुद भी इस चीज़ का नॉलेज होगा, क्वेश्चन हमें खुद आंसर दे रहा है कि क्या रीजंस, क्या वजूहात हैं कि आपकी आबादी शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गई। अगर इफ़ वी टॉक अबाउट नाउ डेज, अगर हम आज की बात करें तो आज किसका दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, और उसमें लोग रफ्तार से जो है वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें क्या है स्टूडेंट्स, आप भी देखिए जैसे जैसे सहूलतें बढ़ती जा रही हैं तो लोग देहातों से मुंतकिल होते जा रहे हैं। अगर हम सबसे पहले इसी चीज़ की बात करें तो हम बात करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुंतकिल होने के असबाब। हम पहले हेडिंग दे लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक हो गया, चलिए सबसे पहली बात, कौन सा हो सकता है, जदीद सहूलतों का फकदान। का फुकदान। अगर आपके पास सहूलतें मौजूद नहीं हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कहते हैं जदीद सहूलतों का फुकदान। आपके देहात में या देहातों में इतनी सहूलतों का फुकदान मौजूद है जिसकी देहातों में दिन ब दिन जो है वो फुकदान आता जा रहा है, जदीद सहूलतों का फुकदान है, वहाँ पर आपको सहूलतें मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से आपकी आबादी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है। क्या आप कहते हैं सहूलतें यही आप ले सकते हैं, इसमें आपके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, आपके पास न्यू चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आपके पास कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास जदीद आपके पास तालीम नहीं है, जिसकी वजह से आपकी शहरी आबादी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है, लोग देहातों से निकलकर शहरों में मुंतकिल होते जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपको पता है किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी सेक्टर को या किसी भी चीज़ को आप प्रोग्रेस करने के लिए और ज़रूरी उसमें टेक्नोलॉजी का ज़रूरी है, उसमें वर्कर्स होना ज़रूरी है, उसमें आपके लेबर्स होना ज़रूरी है, उसमें आपका मटेरियल्स होना ज़रूरी है, उसमें हर चीज़ का होना ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ें आपको किधर अवेलेबल होती हैं, आपको ये सारी शहरों में अवेलेबल होती हैं। इसी वजह से समटाइम ऐसा होता है कि जो आपका लेबर तबका है ना, वो अगर उसको ज़्यादा अगर डिस्टेंस जो है उसको तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि अपने उस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए अपनी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। शहरों में उनको आसानी, आने जाने में आसानी रहती है, जिसकी वजह से वो देहातों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनेगा, सनतों का क़याम। क्या है, सनतों का क़याम। क्या कहते हैं कि आपकी जो आबादी है वो देहातों की तरफ क्यों मुंतकिल हो रही है, कि आप जो सनतें हैं वो देहात में तो नहीं है, वो शहरों की तरफ है, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं कि आपकी आबादी सनतों में काम करने को पसंद कर रही है, या सनतों में काम करना चाह रही है, क्योंकि ज़राअत का जो शोबा है वो उससे इतना इस्तेफादा हासिल नहीं कर रहे हैं, उनको उससे वहाँ से इतना एडवांटेज नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसी से एक पॉइंट आपका निकल आता है रोज़गार के मौका। क्या पॉइंट निकलता है, रोज़गार के मौके। रोज़गार के मौका, जैसे आपको मैंने बताया कि सनतों का क़याम है तो आपके लेबर तबका क्या करता है, उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ अगर जदीद सहूलतें जो हैं वो सनतों का क़याम भी शहरों की तरफ है, सनतें जो हैं आपकी इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है वो आपका शहरों की तरफ है, जिसकी वजह से लोग जो आपके मजदूर तबका हैं या लोग हैं जो वो उसकी तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। तो फिर उससे क्या पॉइंट निकला कि उनको रोज़गार के मौका मिलते हैं। रोज़गार के मौका ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी जो शहरी देहाती आबादी है वो शहरी की तरफ मुंतकिल हो रही है, यानी उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, अगर हम पॉइंट नंबर देखें 4, तजारती मंडियाँ। तजारती मंडियाँ,
अच्छा, तो क्या पॉइंट निकला? तजारती मंडियाँ, आपकी जो तजारती मंडियों के मराकज़ हैं वो ज़्यादातर शहरी आबादी में हैं। बिजनेसेस, आपको बिज़नेस के मौका किधर मिलते हैं? देहात में मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स के वो जो आपकी देहाती आबादी है वो शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। चलिए इधर लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, तालीम और सेहत की सहूलत। ठीक हो गया। तालीम और सेहत की सहूलत, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। आप देखेंगे कि आपको जो बेहतर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं अब वो शहरों की तरफ है, एजुकेशंस जो हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो क्या है, वो शहरों की तरफ है। उसके बाद आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, वो भी शहरों की तरफ है। तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि आपको जब आप भी स्टूडेंट्स से आप देखिए, जब आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं वो उसमें मिल रही होती हैं जो आपकी शहरों की तरफ है, तो इसमें क्या है कि आपको जब फैसिलिटीज़ मिलती है तो आपका जो देहाती तबका है वो शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको ट्रांसपोर्ट ईजीली अवेलेबल होती है। रोज़ बरोज़ आप जो है वो इतनी दूर जो सफ़र तय करके तो नहीं ना आ सकते, ना आप इतना डिस्टेंस जो है वो आप उस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो फिर इसलिए क्या होता है कि लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ को देखते हैं, आसानी को देखते हैं कि उनको किस चीज़ में आसानी रहेगी, इसलिए वो क्या करते हैं कि वो शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। अगर बात की जाए आगे, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं एजुकेशन की और आपको साथ साथ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या निकलती है, एक बात, एक पॉइंट निकल आता है कि ज़राए नकलो हमल की दस्तयाबी। किसकी निकलती है? ज़राए नकलो हमल की दस्तयाबी। देखें, ज़्यादातर जो आपको अवेलेबल है ना ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट भी आपको अवेलेबल है शहरों में, ठीक है। तो आप वही मैंने पूरी बात पीछे भी मैंने आपको इस चीज़ में एक्सप्लेन कर दिया कि एक अगर लेबर है तो वो रोज़ उसको इतना डिस्टेंस तय करके कि उसका जो इंडस्ट्रियल एरिया है काफ़ी दूर है, तो उसको वो इतना डिस्टेंस तय करना पड़ता है जिसकी वजह से उसके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, या वो टाइम पर नहीं पहुँच रहा, या कुछ उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो क्या होता है कि आपको ज़राए नक़्ल हमल की दस्तयाबी ईजीली जो है वो आपकी सिटीज़ में अवेलेबल है, अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से ट्रांसफ़र हो जाते हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ। उसके बाद बात करते हैं हम ज़राई शोबा। ज़राई शोबा में दिलचस्पी का फुकदान, ये जो आपका एग्रीकल्चर एरिया नहीं है उसको कहते हैं ज़राई शोबा। अच्छा, अब इसमें देखिए ऐसा क्या होता है, छोटे छोटे आप देखते हैं कि ज़राई शोबा में जब लोग देहातों में काम करते हैं तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। समटाइम ऐसा होता है कि आबो हवा आ जाती है, कुछ जैसे हमले हो जाते हैं, बीमारी जो अटैक होते हैं, वो जो कीड़े के अटैक्स होते हैं उनकी, जो किसानों ने अपने हल चलाए होते हैं या उन्होंने अपनी फसल उगाई होती है, तो उस पर क्या होता है कि उनको समटाइम्स कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती, या उनको कुछ इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको इतनी जो आपका लेबर्स हैं या कोई भी जो पर्सन है उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है ज़राई शोबा में, तो वो क्या करते हैं कि उनको उसमें इंटरेस्ट ना होने की वजह से भी वो जो है शहरों में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी या कुछ भी वो दूसरा बिजनेस करने के लिए। तो इसलिए इसका एक ये भी फुकदान है कि ज़राई शोबा में दिलचस्पी का फुकदान कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। आगे अगर पॉइंट हम बात करते हैं मीडिया की अदम दस्तयाबी, मीडिया की अदम दस्तयाबी, किसकी दस्तयाबी है? मीडिया की अदम दस्तयाबी। क्या कहते हैं कि आपने आपकी जो विलेजेस एरिया है, ठीक है, उसमें आप देखते हैं
कोई नेट अवेलेबल नहीं है, कोई वायरलेस अवेलेबल नहीं है, कोई कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, फिर आपको जदीद सहूलतें अवेलेबल नहीं है, तो क्या कह रहे हैं कि आपके पास मीडिया की अदम दस्तयाबी है, आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या नहीं है आपके पास? टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर आपको कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि आपका जो हो सकता है कि जो देहात है वो बहुत दूर एरिया में पड़ रहा हो, जिसकी वजह से आपके पास क्या कह रहे हैं कि उधर इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ नहीं आ रही, तो लोग क्या करते हैं अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको देहात में तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही ना, तो वो क्या करते हैं कि वो अर्बन एरिया की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि हम उसकी तरफ मुंतकिल हों और वो टेक्नोलॉजीज़ की फैसिलिटीज़ हासिल हों। तो स्टूडेंट्स इसलिए ये भी एक मेन रीज़न है कि मीडिया की अदम दस्तयाबी की वजह से ऐसा होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, आप देखते हैं कि इतना इंटरेस्ट नहीं होता उसका, जो गवर्नमेंट है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। आप देखें रोड्स जो बन रहे हैं, ब्रिज बनते हैं या कुछ भी चीज़ बनती है या कुछ भी है, तो आप देखिए वो ज़्यादातर वो शहरों में ही सिटीज़न एरिया में ही उसको वो जो है वो प्रमोट करते हैं या उसको बनाते हैं, लेकिन देहातों में उनका इतना दिलचस्प नहीं होता, तो जिसकी वजह से देहात के लोगों को इतनी जो है वो मिलती भी नहीं, ना टेलीफोन सिवरेज या कुछ पानी की दस्तयाबी भी नहीं होती, या टेलीफोन की या वायरलेस की भी दस्तयाबी नहीं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि इधर तो कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है या उनको कुछ इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती। हुकूमत की जो है वो दिलचस्पी ना होने की वजह से, हुकूमती अदर की दिलचस्पी की वजह से क्या करती है, जो आपकी आबादी है ना देहाती, वो शहरों में मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। तो पॉइंट क्या निकला? हुकूमती अदम दिलचस्पी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अदम दिलचस्पी। ये वही बात जो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी कि उनको वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं बनी। हुकूमत क्या करती है कि बहुत सारी वो इंटरेस्ट नहीं लेती, वो ज़्यादातर अगर कोई काम कर रही है तो वो सिटीज़न एरिया में काम कर रही है, तो जिसकी वजह से आपकी जो देहाती आबादी है वो शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि आपकी आबादी इसीलिए कम ज़्यादा हो रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1998 में देहाती आबादी आपकी 28.8 थी और शहरी आबादी आपकी 7.3 थी, लेकिन 2017 में जब छठी मरदमशुमारी हुई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देहाती आबादी 40% हो गई और शहरी आबादी 60% शफल हुई। 1951 में पहली मरदमशुमारी हुई, 1998 में मरदमशुमारी हुई, 2017 में मरदमशुमारी हुई। अगर तो स्टूडेंट्स यही हाल रहा या कुछ इस तरह कहते तो कहते हैं कि रोज़ बर रोज़ शहरी आबादी में इजाफा होता जाएगा और आपकी जो देहाती आबादी है वो कम मतलब उसमें फुकदान आता जाएगा, वो कम होती जाएगी, लोगों का दिलचस्प नहीं रहेगा और लोग शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर देखें, हर कोई पर्सन है वो ये सोचता है, मतलब अपनी वो सिक्योरेंस चाहता है। क्या चाहता है? वो सिक्योरेंस। ठीक है, वो क्या चाहता है? सिक्योरेंस। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं मुस्तकबिल की जो है ना मनसूबाबंदी करते हैं कि हम ऐसे करेंगे या कुछ इस तरह से, लेकिन वो उन सबको ये चीज़ें वो किस तरह से अवेलेबल हो सकती हैं, उसमें मेन चीज़ आती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, पॉइंट हम लिख लेते हैं कि क्या पॉइंट निकलता है कि मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी किसके लिए? ठीक हो गया, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, यानी जो आपका फ्यूचर है ना उसकी वो क्या करते हैं? प्लानिंग। क्या करते हैं? प्लानिंग। ठीक है, वो ये कह रही है कि मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी उसकी प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए वो क्या कहते हैं कि तमाम देहातों की निस्बत हुकूमत मुस्तकबिल की तमाम तरह जो मनसूबाबंदी है ना वो शहरों में करती है। यानी टेलीफोन हो गया, एजुकेशन हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, आपका इंडस्ट्रियल एरिया में जो आपकी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के मेथड्स हो गए, वो सब कुछ उसमें मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी जो है वो गवर्नमेंट उसमें करती है, जिसकी वजह से आपकी देहाती आबादी शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। उसके बाद 11 पॉइंट्स अगर आप देखिए हम लिख लेते हैं। एहसास तहफ़्फ़ुज़। क्या हो गया? एहसास तहफ़्फ़ुज़।
देखिए आपने देखा होगा कि देहातों में तो कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है। इसमें जो चीज़ आपकी निकलती है वो है सिक्योरिटी। क्या निकलती है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, इसमें वो बात कर रहे हैं सिक्योरिटी। आपके पास कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, आपको टाइम अवेलेबल कोई इस तरह का ब्रिज, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कहीं आग लग जाना, खुदा ना सा कुछ भी हो सकता है। तो इसमें वो कहते हैं कि आपको कोई एहसास तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं है ना, वहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं है, ना कोई एजुकेशन है, ना आपके उधर एग्रीकल्चर है, कुछ भी नहीं है। उनको तो वो अपने आप को उससे अनसिक्योर फील करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो खुदा ना सा कोई चीज़ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे अब देखिए, आप देखिए सिटीज़न एरिया में आपकी जगह जगह सिक्योरिटीज़ होती हैं, आप लोग जो है वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कह रहे हैं कि हुकूमत क्या, जो लोग क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करते हैं आगे स्टूडेंट्स 12 पॉइंट की, तो वो ये कर सकते हैं कि आपका जो ज़राअत का या एग्रीकल्चर वो लिख सकते हैं, मनसूबाबंदी लिख सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी की सहूलत लिख सकते हैं। हमने पॉइंट दे लिया टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी। तो इसमें वो भी यही पॉइंट निकलता है कि टेक्नोलॉजी की आपकी दस्तयाबी होती है, जिसकी वजह से आपकी जो हुकूमत है या आपकी जो देहाती आबादी है वो शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि पानी की दस्तयाबी का भी आप एक पॉइंट दे सकते हैं कि पानी की दस्तयाबी। देखिए स्टूडेंट्स, पीने का साफ पानी और जो फ़िल्टर्स हैं, जो बड़े बड़े फ़िल्टर्स अब लगे हुए हैं, तो वो किधर हैं? वो यही कहते हैं कि जो पीने का साफ़ पानी है वो आपको ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता। देहातों में लोग ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समटाइम वो भी अवेलेबल नहीं हो सकते। तो कहते हैं जो पानी बिल्कुल जो गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल होते हैं और जो बड़े बड़े फ़िल्टर्स हैं वो किधर हैं? वो शहरों की तरफ है, जिसकी वजह से आपकी आबादी क्या होती है? वो शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। और अगर हम इसके अलावा बात करें पानी की दस्तयाबी के अलावा, तो वो जो है वो हमने बात कर ली कि पानी की दस्तयाबी तो जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना शुरू हो रहे हैं। अगर हम बात करें उसके अलावा कि देखिए, अब समटाइम ऐसा होता है कि आपकी जो जगह ठीक नहीं है, मतलब जैसे अगर हम बात कर लें कि कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ जैसे सहरा है, उनमें उसमें चोलिस्तान आ गया, तो कुछ जगह आपकी पथरीली है, तो वो आपको क्या है कि उधर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि उधर से शफल कर जाते हैं। तो वो सिटीज़न एरिया, जैसे अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जनरल हम बात कर लेते हैं कि जैसे अब एक सहरा का इलाका है, ठीक है, तो वो वहाँ से लोग निकल कर वहाँ पर तो आपको फैसिलिटीज़ नहीं है ना, फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो जैसे कराची की तरफ मुंतकिल हो गए, लाहौर की तरफ मुंतकिल हो गए। आपको पता है स्टूडेंट्स, ये अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, लाहौर में आ गए, फिर उसके बाद कराची, फैसलाबाद, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जैसे हमारे पाकिस्तानी लोग, जैसे हमारे जो हैं वो कराची के लोग, लाहौर के लोग या सियालकोट के लोग की अगर बात की जाए, तो वो जैसे अब्रॉड की कंट्रीज़ में जाते हैं, अब्रॉड की कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं, और वो उस लाइक उनके लिए वो अब्रॉड है। और जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं या जो कुछ इस तरह पठान तबका है आपका, वो इधर ट्रांसफ़र होता है, वो उनका ये कहना है कि उनके लिए यही बाहर के ममालिक है, क्योंकि उनको वहाँ पर जदीद सहूलतें मौजूद नहीं है। तो आप ये एग्जांपल कोड कर सकते हैं इसके अंदर, जब भी आप शहरी आबादी की बताएं या कुछ भी बताएं, तो आप बता सकते हैं कि जदीद सहूलतों का फुकदान ना होने की वजह से तो आपकी जो देहाती आबादी है वो शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो रही है। और जो मेन पॉइंट आपका निकलता है ना कि लोग क्यों जाते हैं, तो वो रोज़गार के मौका है। क्या मौका है? सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट आपका निकलता है वो ये है कि लोग ज़्यादातर रोज़गार के मौका की तरफ तलाश में निकलते हैं, क्योंकि एक बंदा, एक पर्सन जिसने अपना पूरा घर चलाना है, वो देहात में रहकर तो नहीं चला सकता ना, अगर जो वो उसको सारी फैसिलिटीज़ हासिल ना हो।
तो वो ये नहीं चला सकता। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आज जो पढ़ा, हमने पढ़ा देहाती और शहरी आबादी की तकसीम। उसने हमसे पूछी, उसने हमसे डिवीज़न पूछी, उसने पूछा कि हमें बताएं कि ऐसा क्यों है कि हमारी जो आबादी है देहाती वो शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो रही है, और उसकी डिवीज़न बताएं कि क्या कितनी है, कितनी हमारी आबादी देहात की तरफ है और कितनी शहरों की तरफ है। तो हमने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन जो देनी है, या सबसे पहले उसको डिफ़ाइन जो करना है, वो हमने बताना है कि देहाती और जो हमारी शहरी आबादी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बतानी है शहरी आबादी की कि हमने पढ़ा उसमें कि शहरी आबादी एक ऐसी आबादी है जिसमें रहने वालों की तादाद 5000 या उससे ज़्यादा होती है, और जिसमें लोग अपनी बुनियादी सहूलतें पूरी करते हैं या उसमें अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। फिर आपने उसमें इंट्रोडक्शन में जब आपने उसका तारुफ़ करवाना है, तो आपने सबसे पहले मेन हाइडिंग यही देनी है, तारुफ़ करा के ये आपने शहरी आबादी को एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आपने शहरी आबादी को एक्सप्लेन इसलिए करना है क्योंकि उसने पूछा आपसे इस चीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको बताएंगे कि 1998 में हमारी 1951 में भी हुई थी, 1998 में भी हुई थी, ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से लोग उधर से देहातों की तरफ, शहरों की तरफ शफल होना शुरू हो गए। आपने उसके बता दें 2017 में भी हमारी मरदमशुमारी हुई, जिसके मुताबिक 2017 में जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी का दौर आता गया, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती गई, लोगों में शऊर बढ़ता गया, तो क्या होते गए कि वो लोग शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता गया। तो फिर उन्होंने छठी मरदमशुमारी 2017 में की, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि आपकी जो मरदमशुमारी का देहाती फ़ीसद जो आपके देहाती तबका है वो 14% रह गया, 40% है, और उसके बाद जो आपका शहरी आबादी है वो 60% में मुश्तमिल हो चुका है। फिर हमने पढ़ा कि उसने पूछा हमसे कि कौन से उसने असबाब पूछे, तो हमने बताया कि मुंतकिल होने के मुख्तलिफ असबाब थे, जैसे उसको रोज़गार के मौका मिलते थे, फिर उसके बाद उसके तजारती मराकज़ हैं, फिर उसके बाद उसको तलीम की सहूलतें हैं, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद उसके बिज़नेस की सहूलतें हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी की सहूलतें हैं, सिक्योरेंस है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े स्टूडेंट्स, और यही उसका मेन टॉपिक था, और आज का भी हमारा मेन टॉपिक था। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आपको आई होप कि समझ आ गई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कि अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।